हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग TKINTR ये जो लाइब्रेरी है इसका यूज़ करके एक GUI बनाने वाले हैं। और उस GUI में हम लोग जो डेटा ले रहे हैं, जो डेटा यूज़र से एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस डेटा को हम लोग डेटाबेस के अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई ये पार्ट आज का स्किप नहीं करेगा, पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, जहाँ पे मैं आपको डेटाबेस की कुछ कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ, XAMPP के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को रियल टाइम डेटा में किस तरीके से डेटा को स्टोर करना है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने पहले मेरे ये जो 2-3 वीडियो मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं TKINTR ये लाइब्रेरी के, तो पहले आपको उनको देखना है, उसके बाद इस वीडियो पे आपको स्विच होना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में डेटा यूजर से लेने वाले हैं और उसको डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। तो अगर आपको TKINTR लाइब्रेरी का यूज करके डेटा को एक्सेप्ट किस तरीके से करना है अगर वो पता नहीं है तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब में पहले हम लोग एक GUI बना लेंगे। GUI किस तरीके से बनाना है ये ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं, आपको नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट देता हूँ करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि GUI किस तरीके से बनाना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सब में पहले मैं एक विंडो क्रिएट कर लूंगा। विंडो क्रिएट करने के पहले मुझे कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करनी पड़ेगी, सॉरी, एक विंडो क्रिएट करनी पड़ेगी। विंडो क्रिएट करने के बाद हम लोग उस विंडो को, जो हमारे बेसिक फंक्शनैलिटीज होती है, वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैं उसको टाइटल भी दे रहा हूँ। आज के इस टाइटल को मैं नाम देता हूँ डेटाबेस डेमो। और हम लोग क्या करेंगे, यूजर से एक इनपुट लेंगे जिसमें हम लोग यूजर से नाम लेंगे और पासवर्ड लेंगे, और वो नाम और पासवर्ड हम लोग डेटाबेस के अंदर उसको स्टोर करेंगे। तो ये चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे सब में पहले मुझे इनपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ लेबल्स बना लेता हूँ। उसके साथ साथ कुछ एंट्री, ये जो विजेट है उसका यूज करके मैं कुछ दो एंट्री लेवल विजेट्स बना लेता हूँ, और उसके बाद एक बटन बना लेता हूँ। तो बहुत फास्ट में वो कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। लेबल फर्स्ट लेबल, यहाँ पे मैं देता हूँ रूट पे, उसको हमको अप्लाई करना है। टेक्स्ट हम लोग दे देंगे इंटर द नेम। उसके बाद हम लोग इसको प्लेस कर देंगे। तो प्लेस के लोकेशन के बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। इस तरीके से मैं उसको प्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग एंट्री विजेट ले लेंगे जिसके थ्रू हम लोग वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे। तो वैल्यूज जो मैं लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ यूजर नेम। यहाँ पे मैं एंट्री नाम का विजेट यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रूट, उसकी विड्थ दे देता हूँ मैं, जिसमें हम लोग वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। तो विड्थ 50 रख रहा हूँ उसकी। और उसके बाद यूजर नेम डॉट प्लेस, इसको मैं उस लेबल के आगे प्लेस करूंगा। तो लेबल को किस तरीके से आपको आगे प्लेस करना है, आपको क्या करना है, y का पोजीशन सेम रखना है, सिर्फ x को आगे मूव करना है। इस तरीके से वो आपका वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे मैं इसको रूट डॉट मेन लूप कर लेता हूँ, और पहले चेक कर लेता हूँ कि ये जो पार्ट हम लोगों ने लिखा है ये बराबर आउटपुट दे रहा है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये आउटपुट हमको दिखा रहा है। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी यहाँ पे एक सेकंड लेबल लेता हूँ मैं, इसी चीज़ को मैं कॉपी करूँगा। मैं आपको कॉपी करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है, इसके लिए मैं उसको कॉपी करता हूँ। एंटर द पासवर्ड, यहाँ पे लेबल सेकंड, यहाँ पे यूज़र नेम की जगह पे अभी हम लोग डालेंगे पासवर्ड। यहाँ पे भी लिखेंगे पासवर्ड, और यहाँ पे मैं x और y की पोजीशन चेंज करूंगा। तो नेक्स्ट इसमें x की पोजीशन में दे दूंगा 40, x की पोजीशन में 40 ना देते हुए 150, उसको जस्ट मिनट, x इक्वल्स टू 50 ही देता हूँ। और यहाँ पे y की पोजीशन में चेंज करूंगा, y की पोजीशन में 50 लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो एंट्री लेवल विजेट है उसका लोकेशन में x का 50 रख रहा हूँ, y का लोकेशन में उसका 50 करता हूँ। ओके, और विड्थ हम लोग उसकी 50 ही रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रन करके चेक कर लूंगा कि मेरे विजेट्स प्रॉपरली प्लेस हो चुके हैं या नहीं। यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे मेरा बराबर दिखाई दे रहा है, एंटर द पासवर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन पासवर्ड ये जो वर्ड है ये एडिट एंट्री में जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पासवर्ड को यहाँ पे हम लोग 180 पे स्विच करेंगे। ओके, यहाँ पे अभी मैं चेक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये बराबर है, लेकिन एक्चुअली ये वर्ड आपको पीछे लेना था, लेकिन ठीक है, हम लोग डिजाइन में बहुत सारी चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से रख रहा हूँ, और एक बटन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक बटन ले लेता हूँ। तो बटन को माय इक्वल्स टू बटन टेक्स्ट, सबमिट नाम में देता हूँ उसको, और कमांड में ले लेता हूँ। पहले मैं कमांड नहीं लूंगा, सिंपली मैं नाम दे देता हूँ उसको। इस तरीके से मैं उसको प्लेस कर रहा हूँ। लेट्स चेक, यहाँ पे ये बराबर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एंटर द पास इस तरीके से लिख लेता हूँ, सो दैट वो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर अलाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको पास कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। अभी आज का मोटो क्या है हमारा, मैं जो भी नाम यहाँ पे डालूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे अमित लिख दिया और यहाँ पे कुछ XYZ लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब भी मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा मेरा डेटाबेस में स्टोर हो जाना चाहिए। ये काम आज हमको देखना है। ओके, तो हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे, हम लोग डेटा को डिलीट करके देखेंगे। इस तरीके के ट्राईआउट्स आज हम लोग करने वाले हैं। तो ये डिजाइनिंग का पार्ट एकदम सिंपल था दोस्तों, इसके लिए मैंने इसको फास्ट में ले लिया। अभी आज का जो काम हमको एक्जैक्टली देखना है वो डेटाबेस के बारे में पढ़ना है। ओके, तो डेटाबेस के लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ वो MySQL डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस XAMPP को इंस्टॉल करोगे तो आपको MySQL का डेटाबेस मिल जाएगा। XAMPP को किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसका भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाल के रखा है। तो यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को देख के XAMPP को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो XAMPP को जब भी आप लोग इंस्टॉल करते हो तो XAMPP को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना है। उसके बाद MySQL ये सर्वर को स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आके ब्राउजर में आके यहाँ पे आपको डालना है लोकल होस्ट। जैसे आप लोग लोकल होस्ट डालोगे, आपका सर्वर यहाँ पे रनिंग कंडीशन में है, इसके लिए आपको इस तरीके का आउटपुट दिखाई देगा। अभी हमको यहाँ पे डेटाबेस को ओपन करना है। तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए दो ऑप्शन है, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे PHP माय एडमिन, ये हमारा डैशबोर्ड है डेटाबेस का, तो इसको ओपन कर सकते हो। या फिर आप लोग XAMPP के थ्रू यहाँ से भी इस पे एडमिन क्लिक करोगे तो भी वो डेटाबेस का पैनल आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन हो रहा है, तो मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अभी काम नहीं करना है, मुझे क्रोम में काम करना है। इसके लिए मैंने क्रोम में यहाँ पे जब भी मैंने उसको रन किया तो यहाँ पे PHP माय एडमिन डाल के मैंने इसको ओपन कर लिया। तो ये हमारा डेटाबेस का एक डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे सब में पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे, और टेबल क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन के अंदर हम लोग क्वेरीज लिखेंगे, और वो क्वेरीज क्या करेगी, इस डेटाबेस के अंदर वैल्यूज डालने का काम करेगी। तो ये एक थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखो तो बहुत सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे सब में पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक डेटाबेस को क्रिएट कर लेता हूँ। तो डेटाबेस को किस तरीके से आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको यूज करना है न्यू। तो यहाँ पे आपको देना है डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे AB टेक ये नाम दे देता हूँ डेटाबेस को, और उसके बाद यहाँ पे मैं उसको कर लेता हूँ क्रिएट। तो यहाँ पे हमारा AB टेक नाम का डेटाबेस दोस्तों क्रिएट हो चुका है। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे टेबल्स। MySQL डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स के अंदर ही रोज और कॉलम मिलेंगे, जहाँ पे आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, PHP ये बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और बहुत जगह पे यूज की जाती है। तो अगर आपने मेरे PHP के वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे नीचे बहुत PHP के मैंने वीडियो डाल के रखे हैं, बिगिनर्स लोगों को भी वो समझ में आएंगे, इस तरीके से मैंने वो वीडियो बनाए हैं, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं सब में पहले टेबल क्रिएट करूंगा। तो मैं टेबल को नाम दे रहा हूँ MyDB, ये मेरे टेबल का नाम होने वाला है। और मुझे कितने कॉलम्स चाहिए वहां पे, दो, एक यूजर नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। ये दो चीजें मुझे स्टोर करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स लिखूंगा और यहाँ पे कर दूंगा गो। तो यहाँ पे हमारा एक टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो हमको जो कॉलम नेम लेने हैं, कौन से कॉलम्स हमको चाहिए, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यूजर नेम। तो ये हमारे कॉलम नेम है। कॉलम नेम मतलब डेटाबेस के अंदर जो टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये उसके कॉलम नेम है। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई वे में बताने के लिए मैं एक एक्सेल ओपन करता हूँ, और एक्सेल के अंदर आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये कॉलम नेम है, हमारा डेटाबेस का नाम है AB टेक, ये हमारे डेटाबेस का नेम है। उसके बाद MyDB ये हमारे टेबल का नेम है। ओके,
ये हमारा टेबल का नेम है, और जो टेबल है हमारा उसके अंदर दो कॉलम होने वाले हैं, एक यूजर नेम होने वाला है और एक पासवर्ड, ये दो हमारे कॉलम नेम होने वाले हैं। और इन यूजर नेम और पासवर्ड, ये जो दो कॉलम्स हैं, इनके अंदर मैं जो रन करने के बाद जो आपके पास इनपुट आने वाले हैं, तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मैं जो नाम डालने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लिख दिया, जब भी मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये ए और बी ये वैल्यूज यहाँ पे आ जानी चाहिए। इस तरीके से मुझे कोड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं दो कॉलम्स क्रिएट कर रहा हूँ, उन कॉलम का नाम है यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं वो क्रिएट करता हूँ मेरे डेटाबेस के अंदर। तो मैं पहले उसका नाम दे रहा हूँ यूजर नेम, किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर होने वाला है, तो मैं जो भी डेटा स्टोर करने वाला हूँ वो कैरेक्टर टाइप का होने वाला है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे varchar सिलेक्ट करता हूँ। तो varchar ये एक MySQL का डेटा टाइप है जहाँ पे आप लोग टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे उसकी लेंथ मैक्स टू मैक्स मैं 50 कैरेक्टर्स उसमें स्टोर करूंगा, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 50। उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ पासवर्ड, उसको भी टाइप देता हूँ कैरेक्टर और यहाँ पे लिख देता हूँ 50। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ इंटीजर वैल्यूज इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से इंटीजर ले सकते हो, अगर आपको कुछ डेट देना है तो आप डेट दे सकते हो, अगर आपका कैरेक्टर बहुत लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग टेक्स्ट आप लोग इंसर्ट करने वाले हो, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी आप लोग यूज कर सकते हो। ये डेटा टाइप्स, तो ये MySQL के कुछ डेटा टाइप्स है। तो अभी मुझे सिंपल सिर्फ पासवर्ड स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया varchar और यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। ये आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास दो कॉलम है, यूजर नेम और पासवर्ड, उसके बाद उनके टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी जब मैं ब्राउज पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई डेटा इंसर्टेड नहीं है, इसके लिए वो यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। तो हमारा आज का काम क्या है कि जब भी हम लोग इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए इस टेबल के अंदर। ओके, तो चलिए माई PHP सॉरी पाईचार्म के हम लोग डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों को कोड करना है, हमको जो कोड करना है वो कोड करना है। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे, बटन के क्लिक पे मुझे सब काम करना है। तो मैं सब में पहले यहाँ पे इंसर्ट डेटा इस ऐसा नाम दे देता हूँ बटन को, इंसर्ट डेटा। और जब भी मैं इंसर्ट डेटा पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कमांड के अंदर मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा। तो मैं वो फंक्शन का नाम ले लेता हूँ इंसर्ट वैल्यू। ये मैं इस फंक्शन का नाम ले रहा हूँ, कमांड इज इक्वल टू इंसर्ट वैल्यू। तो जब भी मैं इंसर्ट डेटा पे क्लिक करूंगा तो ये इंसर्ट वैल्यू फंक्शन मेरा क्या हो जाना चाहिए, ये कॉल हो जाना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि फंक्शन को किस तरीके से लिखना है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। तो यहाँ पे डिफाइन करना है आपको फंक्शन को, फंक्शन का नाम है इंसर्ट वैल्यू। तो यहाँ पे मैं उसको लिखूंगा। ओके, उसको लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग कोड करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो वैल्यूज आप लोगों की आने वाली है एंट्री 1 में और एंट्री 2 में, वो चली जाएगी डेटाबेस के अंदर। इस तरीके से हमको कोड करना है। ओके, तो सब में पहले मैं फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं सब में पहले अगर आपको डेटाबेस के अंदर कुछ वैल्यूज डालनी है, इस डेटाबेस के अंदर कुछ वैल्यूज डालनी है, तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सब में पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सब में पहले आपको इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, कनेक्शन क्रिएट करने के बाद आप लोगों को उस कनेक्शन के थ्रू कुछ SQL क्वेरीज फायर करनी पड़ेगी। वो क्वेरीज फायर करने के बाद आपका डेटा यहाँ पे इंसर्ट होगा। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ हेडर फाइल्स लगने वाली है, तो वो फाइल्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपको MySQL के साथ कनेक्ट होना है तो आपको MySQL डॉट कनेक्टर, इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं होती है, यहाँ पे आपको अगर एरर आता है, इसका मतलब है कि आपकी MySQL ये जो लाइब्रेरी है, ये पैकेज जो है, ये आपका इंस्टॉल नहीं है। तो आप टर्मिनल के थ्रू उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर, इतना सिर्फ आपको लिखना है और आपको इसको MySQL कनेक्टर को क्या कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, तो ये एक पैकेज आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद जो पैकेज हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, import tk-intr.ttk, इसको भी आपको क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखने वाले हैं हमारा फंक्शन, जो क्या करेगा, आपके वैल्यूज को डेटाबेस में इंसर्ट करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी वैल्यू डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है तो सब में पहले आपको क्रिएट करना पड़ता है कनेक्शन। तो यहाँ पे सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद अगर हमारा कनेक्शन बराबर है तो हम लोग जो वैल्यूज यहाँ पे दे रहे हैं, जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही है यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर, ये वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे और उनको क्वेरीज, SQL क्वेरीज के साथ फायर करेंगे, सो दैट ये जो वैल्यूज हम लोगों ने ली है वो डेटाबेस के अंदर चली जाएगी। ओके, बहुत सिंपल है दोस्तों। तो यहाँ पे सब में पहली स्टेप जो है कनेक्शन क्रिएट करने की, तो मैं यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करता हूँ। तो कनेक्शन के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि कॉमनली यूज किया जाता है, ये वेरिएबल कॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है कनेक्शन। सो MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट नाम का एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकते हो। तो ये जो कनेक्ट फंक्शन है, ये कनेक्ट फंक्शन के होते हैं 4 पैरामीटर्स। तो पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है होस्ट।
तो होस्ट यहाँ पे हम लोग इसको कहाँ पे रन कर रहे हैं, लोकल होस्ट पे, लोकल मशीन पे इसको हम लोग रन कर रहे हैं। इसके लिए पहला पैरामीटर जो हम लोग लिखेंगे इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट ही लिखेंगे। ओके, दूसरा पैरामीटर जो होता है दोस्तों वो होता है यूजर नेम। ओके, तो जब भी आप लोग XAMPP को इंस्टॉल करते हो तो वहां पे इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो आपको दो चीजें पूछता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जब मैंने इस XAMPP को इंस्टॉल किया था मैंने यूजर नेम रख के रखा है रूट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रूट। ओके, और उसके बाद जो थर्ड उसका पैरामीटर है वो है पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड मैंने कुछ सेट नहीं किया था जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था, तो इसको मैं रखूंगा ब्लैंक। ओके, और फोर्थ पैरामीटर जो है इसका, वो फोर्थ पैरामीटर है डेटाबेस का नाम। तो डीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे मेरे डेटाबेस का नाम, जैसे मैंने एक्सेल शीट में आपको बताया कि डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, एबीटेक, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो ये होता है आपका डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे ये एबीटेक की जो है डेटाबेस का नाम है। तो फोर्थ पैरामीटर जो रहेगा वो डेटाबेस का नाम रहेगा। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एबीटेक, ये आपके डेटाबेस का नाम है। ओके, तो ये जो क्वेरी, ये जो लाइन हम लोगों ने लिखी है, लाइन नंबर 8 पे जो हम लोग ये लिखा है, ये आपके कनेक्शन क्रिएट करने के काम करेगा। तो अगर आपका ये कनेक्शन प्रॉपर है तो ही क्या होने वाला है, आप जो यूजर नेम और पासवर्ड जो जो वैल्यूज डाल रहे हो वो आपके डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होगी। अगर आप लोग ये लाइन नहीं लिखते हो 8 नंबर की लाइन, तो आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट ही नहीं होगा। अगर आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट नहीं होता है तो आप इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये कोई क्वेरी आप लोग फायर नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम लोग एक कर्सर लिखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे कर्सर, कर्सर इज इक्वल टू, और कनेक्शन डॉट कर्सर हम लोग एक क्रिएट करेंगे। ये कर्सर क्यों क्रिएट करना है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे एक कर्सर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जो क्वेरीज फायर करनी है वो कर्सर के थ्रू ही फायर होने वाली है। तो एक वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने कर्सर, और कनेक्शन के अंदर मैंने एक कर्सर क्रिएट कर लिया है। अभी हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया, हमारा कर्सर क्रिएट हो गया। हमको करना क्या है, हमको वैल्यूज हम लोगों को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है। ओके, तो डेटाबेस के अंदर अगर आपको वैल्यूज इंसर्ट करना है तो एसक्यूएल की कुछ क्वेरीज होती है, माई एसक्यूएल की कुछ क्वेरीज होती है। तो एसक्यूएल के अंदर आपको कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो आपके पास जो क्वेरी होती है उसका नाम है इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है माई टीबी। ओके, यहाँ पे आते हैं कॉलम नेम, यहाँ पे आते हैं कॉलम नेम। तो हमारे दो कॉलम्स हैं, सब में पहले है यूजर नेम और दूसरा है पासवर्ड, और उसके बाद आएगा वैल्यूज, यहाँ पे आती है वैल्यूज, और यहाँ पे आते हैं जो वैल्यूज हमको इंसर्ट करना है। तो ये पहली वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, इस तरीके से क्वेरी आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत जगह पे फॉलो करना पड़ेगा। माई एसक्यूएल की क्वेरीज को आप लोगों को अगर सॉल्व करना है तो यही स्ट्रक्चर आप लोगों को क्वेरीज का लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये नेम और पासवर्ड जो हम लोग एंट्री ये विजेट पे ले रहे हैं उसको यहाँ पे हमको पास करना है। ठीक है, तो सब में पहले क्या करूंगा, मैं उनको वेरिएबल्स में रीड कर लूंगा। तो जैसे मैं n नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं यूजर नेम को रीड करूंगा, तो n इज इक्वल टू यूजर नेम डॉट गेट, ये फंक्शन है मेरे पास। जो मैं एंट्री विजेट पे डाल रहा हूँ, जो भी नाम मैं यहाँ पे डालूंगा, जो भी नाम मैं यहाँ पे डालूंगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे ए लिख के रखा है, तो वो चला जाएगा n नाम के वेरिएबल में। उसी तरीके से पासवर्ड के लिए मैं p वेरिएबल ले लेता हूँ, और पासवर्ड का जो विजेट का नाम है वो है पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पासवर्ड डॉट गेट। इस तरीके से मेरे पास ये यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आ चुकी है। अगर मैं n और p को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये डेटा आने के बाद इसको मुझे डेटाबेस पे राइट करना है, डेटाबेस के अंदर मुझे इंसर्ट करना है। और इंसर्ट की क्वेरी भी मैंने आपको बता दी है यहाँ पे कि इंसर्ट की क्वेरी क्या है, तो ये उसकी इंसर्ट की क्वेरी होती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, कर्सर पे वो क्वेरी फायर करेंगे। सो कर्सर का ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वेरिएबल का नाम वो है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट नाम का एक फंक्शन आपको मिलेगा, और इस फंक्शन के अंदर आपको लिखना है क्वेरी। ओके, तो जैसे मैंने आपको क्वेरी बताया, आपका क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू माई टीबी, और माई टीबी के अंदर आपके पास दो कॉलम नेम है। तो कॉलम के नाम क्या है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिए है एक्सेल डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने, तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, ये दो हमारे कॉलम नेम है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर नेम कॉमा पासवर्ड। इन कॉलम में मुझे वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूज, और वैल्यूज लिखने के बाद यहाँ पे मुझे जो वैल्यूज चाहिए वो वैल्यूज कहाँ पे है, इस n नाम के वेरिएबल और p नाम के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यूज आने वाली है। तो यहाँ पे वो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको पहले लिखना है %s बिकॉज ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू आने वाला है, उसके बाद कॉमा करके %s, इस तरह से आपको लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा करने के बाद यहाँ पे आपको एक और ओपनिंग ब्रैकेट डालना है, और उन वैल्यूज को यहाँ से पास करना है। जो वैल्यू आपकी n और p में आने वाली है उन वैल्यू को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये डबल कोट्स इसके बाहर क्लोज होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये %s के जगह पे ये n की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी,
और ये %s के जगह पे ये p की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। इस तरीके से डेटा आपका इंसर्ट होने वाला है। तो जब भी मैं इसको रन करूंगा ये क्वेरी फायर होगी, और ये क्वेरी फायर होने के बाद ये जो टेबल है myTB, ये जो टेबल हमने बनाया है myTB नाम का, इसके अंदर जो दो कॉलम है यूजर नेम और पासवर्ड, इन यूजर नेम और पासवर्ड में ये n और p की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, इंसर्ट हो जाने वाली है। और ये n और p की वैल्यू हम लोग कहां से ले रहे हैं, ये जो एंट्री विजेट है, ये जो एंट्री विजेट हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखे हैं, इनसे मैं वो वैल्यूज रीड करके उसके अंदर डालने वाला हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, वैल्यूज को डालते हो। तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको कमिट करना पड़ेगा। तो कमिट ये जो होता है, ये कनेक्शन डॉट कमिट, ये एक जो फंक्शन होता है, ये कमिट फंक्शन क्या करता है कि जो भी चेंजेस डेटाबेस पे हुए हैं उसको फाइनल या फिर उसको कमिट मतलब परफेक्ट करने के लिए आप लोगों को उसको काम आएगा। तो ये फंक्शन आपको एंड में फायर करना है। और जैसे ही ये फंक्शन फायर कर लो, आप यूजर को समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से एक प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हो जिससे समझ जाए कि डेटा आपका प्रॉपर्ली इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, और उसके बाद आपका जो भी कनेक्शन ओपन हुआ था उसको आप लोगों को यहाँ पे क्लोज करना है। तो इस तरीके से आपको डेटाबेस का इंसर्ट पार्ट लिखना है। अभी मैं इसको रन करूंगा और चेक करूंगा कि डेटाबेस के अंदर हमारी वैल्यू जा रही है कि नहीं जा रही है। ओके, तो मैं इसको रन करता हूं। तो जैसे मैंने रन किया, यहाँ पे मुझे वो एंटर द नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ लेट्स से अमित, यहाँ पे डाल रहा हूँ पास XYZ। ठीक है, यहाँ पे जब भी मैं इंसर्ट डेटा पे क्लिक करूंगा मेरा इंसर्ट वैल्यू फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इसके अंदर जो जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो सभी पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे वो दिखा रहा है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पे मेरा कोड आ चुका है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन ऑफ कोड है ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुए हैं। तो अभी हम लोग डेटाबेस के अंदर चेक कर लेते हैं। पहले इसमें ब्लैंक वैल्यू थी, अभी इसके अंदर आ रही है वैल्यू अमित XYZ, आप देख सकते हो। उसी तरीके से अभी मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। लेट्स से ये कुछ वैल्यूज में इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी थर्ड वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, रैंडम डेटा कुछ डाल रहा हूँ मैं, इंसर्ट डेटा। जैसे मैं इसको इंसर्ट करूंगा यहाँ पे मुझे उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करने के बाद मुझे वो यहाँ पे डेटा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप लोग डेटाबेस के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते हो। इस कोड में जो सब में फोकस करने का पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, किस तरीके से आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है। तो ये लाइन जो आप लोग लिख रहे हो इसके थ्रू ही आपके MySQL के साथ डेटाबेस का कनेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इसको इंसर्ट इसको प्रॉपरली आपको लिखना ही पड़ेगा। होस्ट का नाम, यूजर का नाम और पासवर्ड का नाम, ये जो तीन चीजें हैं, या आप लोग जब XAMPP को इंस्टॉल करोगे तब आपको ये चीजें पूछी जाएगी, और वहां पे आप लोग जो इनपुट दोगे वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो जब मैंने XAMPP को इंस्टॉल किया था मैंने उसका यूजर नेम रखा था रूट और पासवर्ड रखा था ब्लैंक, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे यूजर का नाम रूट लिख रहा हूँ और पासवर्ड लिख रहा हूँ ब्लैंक। ओके, तो ये चीज का आपको फोकस करना है और अच्छी तरीके से इसको लिखना है। तो ये हो गया इंसर्ट के लिए। अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं करूंगा डेटा को डिलीट करके दिखाऊंगा कि हमारे डेटाबेस में जो डेटा है, जो ये 3 रिकॉर्ड है हमारे पास, तो मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दी, ऑलरेडी एक रिकॉर्ड जो अवेलेबल है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अमित, ये रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे और एक बटन क्रिएट करूंगा। जब भी मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैंने जो नेम में लिखा हुआ है, जिसका भी नाम मैंने लिखा है उसका डेटाबेस यहाँ से, उसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। इस तरीके का कोड मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ओके, तो सब में पहले मुझे और एक बटन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं एक और एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। तो बटन को किस तरीके से क्रिएट करना है ये आप सभी को पता है दोस्तों। यहाँ पे मैं और एक बटन क्रिएट करता हूँ, तो मैं उसका नाम देता हूँ डिलीट बटन। ओके, और उसको ले लेता हूँ बटन, यहाँ पे ले लेता हूँ रूट कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू डिलीट द रिकॉर्ड, ये मैं उस पर, और उसके बाद कमांड ले रहा हूँ मैं, कमांड इज इक्वल्स टू डिलीट वैल्यू, ये फंक्शन का नाम ले रहा हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे डिलीट बटन डॉट प्लेस, उसको मैं प्लेस कर दूंगा। तो उसका प्लेस का लोकेशन मैं ले लूंगा, लेट्स से x इज इक्वल्स टू 250 एंड y इज इक्वल्स टू 80। इस तरीके से मैं उसका पोजीशन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रन करके चेक कर लेता हूँ उसका पोजीशन प्रॉपर हो चुका है कि नहीं। ओके, हम लोगों ने फंक्शन लिखा नहीं है, इसके वजह से वो हमको एरर दे रहा है। यहाँ पे हम लोग x की पोजीशन और y की पोजीशन, x दोनों जगह पे x की पोजीशन सेम हो गई थी, तो मैं इसको 150 करता हूँ और नीचे 250 करता हूँ। ओके, और यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा नहीं है, तो यहाँ पे मैं उसको फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ, डिफाइन। फंक्शन का नाम है डिलीट वैल्यू, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पे मैं डिलीट वैल्यू का डेटा
जो कोड है वो यहाँ पे लिखूंगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। डॉट ज्योमेट्री जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैं पहले इसको हटा देता हूँ कमांड को। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ और पहले उसकी लोकेशन चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका लोकेशन ये प्रॉपर हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी फंक्शन को कॉपी करेंगे, नीचे उसको पेस्ट कर देंगे। कलर पेस्ट करने के बाद इसको हम लोग नाम दे देंगे डिलीट वैल्यू, और इसका ये कोड यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमको ये कोड नहीं चलने वाला है। यहाँ पे हमको फिर से कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। आप कनेक्शन एक फंक्शन बना के कनेक्शन सिर्फ एक बार भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सिंपल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं फिर से दो बार कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, आपका ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, तो मैंने सेपरेट इसमें हर बार क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको डेटाबेस के साथ कुछ काम करना है तब आपको कनेक्शन क्रिएट ही करना पड़ेगा। तो मैं इंसर्ट के टाइम पे भी कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और डिलीट के टाइम पे भी कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि बार बार ये कनेक्शन क्रिएट करने से अच्छा आप एक फंक्शन ले लो, उसी के अंदर क्या कर लो, कनेक्शन हमेशा क्रिएट करके रखो। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट वैल्यू ये फंक्शन में ले रहा हूँ। डिलीट वैल्यू फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, वैल्यूज को डिलीट करना है। तो वैल्यूज कौन से हम लोग डिलीट करने वाले हैं, जो वैल्यूज में देने वाला हो, यूजर के थ्रू जो वैल्यू देने वाला हो उसी वैल्यू को मुझे डिलीट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन क्रिएट कर लिया। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कर्सर इज इक्वल्स टू, उसको मैं कनेक्शन डॉट कर्सर एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन ये वेरिएबल हो गया कर्सर, और कर्सर फंक्शन से वो उसको मिल गया है कर्सर को, वेरिएबल को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी वैल्यूज को रीड करेंगे। तो कौन सी वैल्यू हमको रीड करना है, नेम, लेट्स मैं उसको नाम दे देता हूँ वेरिएबल को एन, या फिर एन ऑलरेडी मैंने दिया है तो N1 इस तरीके से मैं नाम देता हूँ। और जो वैल्यू मैं इस फर्स्ट नेम के अंदर डालने वाला हूँ उसको मुझे डिलीट करना है। तो N1 इज इक्वल टू फर्स्ट नेम डॉट गेट, इस तरीके से मैं उसको लिखूंगा। तो अभी यहाँ पे जो नेम आने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया अमित, तो ये वैल्यू को मुझे क्या करना है, अमित का जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना है। तो हमको एक क्वेरी फायर करनी पड़ेगी। तो क्वेरी जो हम लोग फायर करेंगे उसमें हम लोग क्वेरी क्या लिखेंगे, अगर आपको कोई डेटा डिलीट करना है तो डिलीट क्वेरी क्या होती है एसक्यूएल की, डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे टेबल नेम आता है तो हमारा टेबल नेम है माई टेबल, वेयर कॉलम नेम, तो कॉलम नेम है हमारा यूजर नेम, और इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा वो नाम जिसका रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे वो नाम आएगा जो हम लोग इनपुट देने वाले हैं, तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से वो क्वेरी होने वाली है। तो यहाँ पे मैं क्वेरी लिख लेता हूँ। क्वेरी आप लोगों को किस तरीके से लिखना है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे लिखना है डिलीट फ्रॉम माई टीबी वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोग लिखोगे %s, उसके बाद कॉमा करके यहाँ पे आप इनपुट दोगे, वो इनपुट का नाम है N1, ये आपको इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये N1 क्या कर दिया, ये पास कर दिया। तो यहाँ पे दो तरीके से आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग यूजर नेम इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, या फिर एक लाइक एडजेक्टिव होता है उसका भी यूज आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइक अगर लिख दोगे तो जिसका नाम N1 के साथ मैच हो रहा है, ये वेरिएबल के साथ जिसका नाम मैच हो रहा है उसका रिकॉर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टेबल के अंदर से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ओके, और उसके बाद वो करने के बाद आप यहाँ से कर्सर डॉट कमिट करना पड़ेगा, सॉरी कनेक्शन डॉट कमिट करना पड़ेगा, और उस कनेक्शन को आपको क्लोज करना पड़ेगा। और यहाँ पे कमिट होने के बाद हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे, रिकॉर्ड डिलीटेड, इस तरीके से। तो ये क्वेरी इस तरीके से लिखी मैंने, डिलीट फ्रॉम माय टेबल, जो भी डेटा अवेलेबल है टेबल के अंदर वहां से हमको डिलीट करना है। लेकिन कंडीशन क्या दी है, जिसका नाम ये जो मैं एंटर करूंगा उसके नाम के साथ अगर मैच होता है तो ही वो रिकॉर्ड डिलीट करना है, अदरवाइज रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। ओके, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारा जो आंसर है जो एक्सपेक्टेड है हमको उसी तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा अभी और चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस, सॉरी यहाँ पे हमारा डेटाबेस है और ये हमारा कोड है।
तो यहाँ पे अमित XYZ, तो अभी मुझे अमित का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो यहाँ लिखूंगा अमित, यहाँ पे डिलीट लिखूंगा, डिलीट पे प्रेस करूंगा। डिलीट पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे मुझे आउटपुट कुछ आया है क्या? यहाँ पे मुझे कोई आउटपुट नहीं आया है, इसका मतलब मे बी हमारे कोड में कुछ एरर है, यहाँ पे डेटा डिलीट नहीं हुआ है। ओके, तो मुझे क्वेरी चेक करना पड़ेगा फिर से एक बार। डिलीट वैल्यू, यहाँ पे हमने कमांड लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हमको कमांड लिखना पड़ेगा, कमांड इज इक्वल टू डिलीट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया और फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, इसकी वजह से रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ। रन किया, यहाँ पे मेरा पैनल खुल चुका है जिसके अंदर मैं लिखूंगा डिलीट द रिकॉर्ड। यहाँ पे मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं आउटपुट चेक करता हूँ, कुछ एरर आया है आउटपुट में, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जो ये एरर आ रहा है वो यहाँ पे हमने कॉमा दिया नहीं है, इस वजह से एरर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कॉमा दे देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहा हूँ। यहाँ से मैं उसको रन करूँगा। अभी हम लोग देख लेते हैं डेटाबेस के अंदर जो वैल्यूज है हमारी। तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यूज है। अभी मैं इसको रन करके वैल्यूज देता हूँ। तो मुझे अमित का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे अमित लिख रहा हूँ। डिलीट द रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली आ चुका है। करेंगे कि हमारा डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं। तो जैसे आप देख पाएंगे कि यहाँ से डेटा